नक्षत्र विज्ञान। देखिए, ये एक ऐसी विधा है जो हमारे ऋषि मुनि ज्योतिष में फलित करने के लिए प्रयोग किया करते थे। पहले के समय में केवल नक्षत्रों को यूज करके ही प्रेडिक्शन किया जाता। बाद में आकर के राशियों की इंपॉर्टेंस बढ़ गई और नक्षत्रों की इंपॉर्टेंस कम। हमारे बहुत से ग्रंथों में इन नक्षत्रों और उनके देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है, जैसे देवासुर संग्राम, रामचरितमानस और भी बहुत से ग्रंथ। अक्सर ज्योतिषियों में ऐसा देखने को मिलता है कि कौन सा पहला नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र पहला है कि कृत्तिका नक्षत्र पहला है। तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कृत्तिका प्रथमम, विशाखे उत्तमम, तानि देव नक्षत्राणि, अनुराधा प्रथमम, अपभरणी उत्तमम, तानि यम नक्षत्राणि। यहाँ से भी हमें यही संदर्भ मिल रहा है, कृत्तिका को पहला नक्षत्र मानना चाहिए। अब ये समझते हैं कि ये राशि और नक्षत्र है क्या और इनमें डिफरेंस क्या है। मान लीजिए कोई ग्रह किसी एक राशि और किसी एक नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो अब ऐसा मान करके चलिए, राशि को आप मानिए कि एक वेसल है, एक मर्तबान है, और नक्षत्र उस मर्तबान, उस वेसल के अंदर रखा हुआ सामान यानी कि पदार्थ। वो जो वेसल है वो किसी भी चीज का बना हुआ हो सकता है, लोहे का, सोने का, चांदी का, मिट्टी का, लेकिन जो उसके अंदर रखा हुआ सामान है वो एक्चुअल में आपके लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, वो आपको बताएगा नक्षत्र स्वामी। तो कोई ग्रह जब किसी राशि में किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में आता है तो एक्चुअल में आपको क्या मिलने वाला है, क्या घटना घटित होने वाली है, वो बहुत अच्छे से आपको बता सकते। अब चंद्रमा के नक्षत्रों लेकर के ही क्या हम केवल प्रेडिक्शन कर सकते हैं? बाकी ग्रहों के नक्षत्रों का क्या? जिस ग्रह की दशा चल रही है वो भी तो किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होंगे, वो क्या बताने का प्रयास करो। तो इस स्पेशल विज्ञान के बारे में जानने के लिए आप हमारे 3 दिन के स्पेशल वेबिनार से जुड़े, और हाँ, आप हमारी एस्ट्रो पिता ऐप भी डाउनलोड करें और उस पर जाकर के हमारे विभिन्न प्रकार के कोर्सों का लाभ उठाएं।